हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल और डेट इस वर्कशीट की 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर की जो बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी बच्चों अपनी वर्कशीट इंग्लिश की भी कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से जल्दी बच्चों सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के परिमंडल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के भूमंडल। ठीक है, पहले हम नाम देख लेते हैं उनके। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और फिर हमारा जीवमंडल। तो इन चारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इनको वन बाय वन। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं भूमंडल के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। आपको पता है कि ग्रह हमारे बहुत सारे हैं, तो उसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, मतलब जहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं। और जीवित क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए जो आवश्यक तत्व है भूमि, जल और हवा, ये हमें तीनों यहाँ पर मिल जाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो है 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ याद रखना कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 71% भाग है वो बच्चों वो पानी से घिरा हुआ है। और 29% जो है वो ठोस रूप में है, मतलब वो पहाड़ या पर्वत है, उसमें धरती है हमारी, वो हमारा 29% है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें, भूपर्पटी शामिल है। जो ठोस भाग है 29%, उसमें क्या चट्टानें भी आ जाती हैं, मिट्टी की पतली परतें, वो सारी मिलकर क्या बनाती है बच्चों? हमारा भूमंडल बनाती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं। इसको हमने देखा ना कि इसको क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? लिथोस्फीयर। तो हमें लिथोस्फीयर दिखाया गया यहाँ पे फोटो में। ये क्या हमारा लिथोस्फीयर, जिसमें पहाड़ पर्वत जो आए हुए, ये क्या हमारा लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में हम एक को देखते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको। तो भूमंडल को हम को ये वर्ड्स कहाँ से लिए? लिथोस का मतलब क्या? पत्थर। पत्थर मतलब पहाड़। आगे इसमें एटमॉस्फेयर, मतलब हम वायुमंडल के बारे में बात करें। एटमॉस का मतलब क्या है? वाष्प। इंग्लिश में उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस का क्या मतलब? वाष्प। हाइड्रो का मतलब क्या? ये हमारे पानी मंडल के लिए बात की गई। पानी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी। और ये क्या हमारे बायोस, मतलब ये हमारे जीवमंडल के बारे में बात की गई है। जीवमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस का मतलब क्या है? जीवन। जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसको बोलते हैं जीवमंडल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी की चारों ओर मौजूद गैसीय परत को हम वायुमंडल कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे टाइप की गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जलमंडल। जलमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसको हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में सभी जल की अवस्थाएं जैसे जल, बर्फ जल व जल वाष्प सम्मिलित है। तो हमें पता है कि हमारे अर्थ पर क्या 71% भाग है क्या? जल है। तो और इसके अंदर वो सभी जल आते हैं जो चाहे वो बर्फ की फॉर्म में हो, चाहे वो जल की फॉर्म में हो, मतलब लिक्विड की फॉर्म में हो, और या फिर वो जलवाष्प की फॉर्म में हो। तो जल की वो तीनों फॉर्म हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आती है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि बायोस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और यही एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमें स्थल भी मिल जाती है, जल भी मिलता है और हवा, तीनों मिल जाते हैं बच्चों। इसी कारण क्या ये है? सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण यहाँ पे जो सजीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आसानी से रह सकती है क्योंकि यहाँ पे स्थल, जल, हवा तीनों मौजूद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या दिखाई गया हमें? जलमंडल दिखाई गया क्योंकि यहाँ पे जल है ये। ठीक है, और ये क्या हमारा वायुमंडल है क्योंकि यहाँ पे क्या है? बहुत सारी गैसें, सारा चीज जो है हमारे यहाँ पे वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? हमारा जयमंडल है, जहाँ पे जो यहाँ पे क्या है? जल, वायु और जो हमारे पास पत्थर है, मतलब जो हमें ये
भूमंडल, ये तीनों चीज़ हमें मिल जाती है तो यहाँ पे क्या जीव जंतु बहुत आसानी से रह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम जैवमंडल बच्चों। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल परिमंडल कौन कौन से हैं। तो 4 परिमंडल है बच्चों इसमें हमारे पास, जलमंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और भूमंडल। तो चारों के चारों क्या हमारे परिमंडल है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो पानी से घिरा हुआ है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जीव मंडल या बायोस्फीयर जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे देखा था, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जीव मंडल सजीवों के लिए आवश्यक है। तो आप लिखेंगे लास्ट में इसलिए जीव मंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे इसलिए जीव मंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे जिससे आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। तो सब्सक्राइब करने के बाद ये क्या बटन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। लाइक कर दें इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि मेरे सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। शेयर कर दें इसको अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो वो भी हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।